हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 18 दिसंबर है और आज के दिन गुरु घासीदास का जन्म 1756 में गिरोधपुरी छत्तीसगढ़ में हुआ था। दोस्तों, इनकी मौत कैसे हुई थी इसका पता नहीं चल पाया था और 1850 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। इनके उत्तराधिकारी गुरु बालकदास हैं। हिंदू धर्म में सतनामी संप्रदाय की इन्होंने स्थापना की थी और इनकी जीवन साथी का नाम सफूरा माता था। इनके बच्चे थे सहोदरा माता और गुरु अमरदास इनके बच्चे थे। दोस्तों, इनकी माता का नाम अमरोतिन और पिता का नाम मंगूदास था। अमृताबाई अमरोतिन और पिताजी का नाम मंगूदास था। दोस्तों, 1756 में अंतर्ध्यान अज्ञात छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर जिले के गिरोधपुरी गांव में पिता महंगूदास जी और माता अमरोतिन के यहाँ अवतरित हुए थे, यानी जन्मे थे। गुरु घासीदास जी सतनाम पंथ, जिसे आम बोलचाल में सतनामी समाज कहा जाता है, उसके ये संस्थापक थे। गुरुजी ने भंडारपुरी में जहाँ अपने पंथ स्थल को संत समाज को प्रमाणित सत्य के शक्ति के साथ दिया था, वहाँ गुरुजी के वंशज आज भी निवास करते हैं। उन्होंने अपने समय की सामाजिक आर्थिक विषमता, शोषण और जातिवाद को समाप्त करके मानव एक समान का संदेश भी दिया था। इनसे समाज के लोग बहुत ही प्रभावित थे। दोस्तों, हरियाणा के नारनौल नामक एक स्थान है जहां पर साध बीरबान और जोगीदास नामक दो भाइयों ने सतनामी साध मत का प्रचार किया। सतनामी साध मत के अनुयायी किसी भी मनुष्य के सामने नहीं झुकने का सिद्धांत को मानते हैं। वे सम्मान करते थे लेकिन किसी के सामने झुककर नहीं। एक बार एक किसान ने तत्कालिक मुगल बादशाह औरंगजेब के कारिंदे को झुककर सलाम नहीं किया तो उसने इसको अपमान मानते हुए उस पर लाठी से प्रहार किया, जिसके प्रत्युत्तर में उस सतनामी साध ने भी उस कारिंदे को लाठी से पीट दिया। यह विवाद यहीं खत्म न होकर तूल पकड़ते गया और धीरे धीरे मुगल बादशाह औरंगजेब तक पहुंच गया कि सतनामियों ने बगावत कर दी है। यहीं से औरंगजेब और सतनामियों का ऐतिहासिक युद्ध हुआ था। दोस्तों, जिसका नेतृत्व सतनामी साध बीरभान और साध जोगीदास ने किया था। युद्ध कई दिनों तक चला, जिसमें शाही फौज निहत्थे सतनामी समूह से मात खाती चली जा रही थी। शाही फौज में ये बात भी फैल गई कि सतनामी समूह कोई जादू टोना करके शाही भोज को हरा रहे हैं। इसके लिए औरंगजेब ने अपने फौजियों को कुरान की आयतें लिखे ताबीज़ भी बंधवा दिए, लेकिन इसके बावजूद कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि सतनामी साधों के पास अध्यात्म शक्ति के कारण यह स्थिति थी। चूँकि सतनामी साधों का तप का समय पूरा हो गया था, उनमें अद्भुत ताकत और वे गुरु के समक्ष अपना समर्पण कर वीर गति को प्राप्त हुए। बचे हुए सतनामी सैनिक पंजाब मध्य प्रदेश की ओर चले गए। छत्तीसगढ़ में संत घासीदास जी का जन्म हुआ और वहाँ पर उन्होंने सतनामी पंथ का प्रचार और प्रसार किया। गुरु घासीदास का जन्म 1756 में बालोद बाजार जिले के गिरोधपुरी में एक गरीब और साधारण परिवार में हुआ। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों पर कुठाराघात तो किया, जिसका असर आज तक दिखाई पड़ रहा है। उनकी जयंती हर साल पूरे छत्तीसगढ़ में 18 दिसंबर को मनाई जाती है और वहाँ पर क्षेत्रीय अवकाश भी रखा जाता है। गुरु घासीदास जातियों में भेदभाव और समाज में भाईचारे के अभाव को देखकर बहुत दुखी थे। वे लगातार प्रयास करते रहे कि समाज को इससे मुक्ति दिलाई जाए, लेकिन उन्हें इसका कोई हल दिखाई नहीं देता था। वे सत्य की तलाश के लिए गिरोधपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए। इस बीच गुरु घासीदास जी ने गिरोधपुरी में अपना आश्रम बनाया और सोना खान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए लंबी तपस्या भी की। गुरु घासीदास ने सतनाम धर्म की स्थापना की और सतनाम धर्म के 7 सिद्धांत दिए। सतनामी समाज के बाद से आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण अनुसूचित जाति में शामिल कर लिया गया। दोस्तों, गुरु घासीदास जी के शिक्षा दीक्षा के संबंध में जितने भी जानकारियाँ दी जाती हैं वे सभी
भ्रामक है, यानी भ्रम पैदा करने वाली है। उन्होंने किसी से भी शिक्षा प्राप्त नहीं किया और न ही उनके कोई गुरु थे। बाबा घासीदास स्वयं महाज्ञानी थे। गुरु घासीदास बाबा जी ने समाज में व्याप्त जातिगत विषमताओं को नकारा है। मानना था कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक रूप से समान हैसियत रखता है। गुरु घासीदास पशुओं से भी प्रेम करने की सीख देते थे। वे उन पर क्रूरता पूर्वक व्यवहार करने के खिलाफ थे। सतनाम पंथ के अनुसार खेती के लिए गायों का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। गुरु घासीदास के संदेशों का समाज के पिछड़े समुदाय में गहरा असर पड़ा। 1901 की जनगणना के अनुसार उस वक्त लगभग 4 लाख लोग सतनाम पंथ से जुड़ चुके थे और गुरु घासीदास के अनुयायी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर नारायण सिंह पर भी गुरु घासीदास के सिद्धांतों का गहरा असर पड़ा था। गुरु घासीदास के संदेशों और उनकी जीवनी का प्रसार पंथी गीत और नृत्यों के जरिए भी व्यापक रूप से हुआ है। यह छत्तीसगढ़ की प्रख्यात लोक विद्या भी मानी जाती है। दोस्तों, गुरु घासीदास की 7 शिक्षाएं ये थी। सतनाम पर विश्वास रखना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं खाना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा सेवन नहीं करना, जात पात के प्रपंच में नहीं पड़ना और व्यभिचार नहीं करना। दोस्तों, सत्य, अहिंसा, धैर्य, लगन, करुणा, कर्म, सरलता, व्यवहार, ये सभी गुरु घासीदास के प्रवचन थे। तो दोस्तों, गुरु घासीदास बहुत ही बड़े ज्ञानी और बहुत बड़े नेक इंसान रहे हैं। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर, उससे पहले हजारों अनुयायी ऐसे थे, हजारों क्रांतिकारी ऐसे रहे हैं समाज में, जो समाज को सुधारने का काम किया। लेकिन आज के समय को देखते हुए उनके जो कठिन परिश्रम थे, उनके जो कार्य थे, उनके जो कर्म थे अच्छे, उनके जो विचार थे, उनका कोई आज असर नहीं पड़ रहा है। क्योंकि आज का ज़माना इतना फॉरवर्ड हो गया कि महापुरुषों के विचारों को छोड़कर यूरोपीय सभ्यता को अपनाने लगा है भारतीय समाज। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले इतिहास के साथ, हर रोज़ नई तारीख के साथ, नए इतिहास के साथ, बहुजन समुदाय, बहुजन क्रांतिकारी योद्धाओं के इतिहास के साथ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरु घासीदास। फिर से एक बार सभी देशवासियों को गुरु घासीदास के जन्मदिवस पर शुभकामनाएं।